यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने घर में घुसकर 2 बच्चों को मार डाला। इसके बाद पुलिस ने 2 घंटों के अंदर ही मुख्य आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है। ये पूरी वारदात बदायूं के बाबा कॉलोनी की है, जहां एक शख्स ने 2 बच्चों को मार डाला। इसके बाद मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलने पर आरोपी का पीछा कर रही पुलिस ने जब उसे दबोचने की कोशिश की तो उसने फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो मारा गया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है, टेंशन बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है। घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। तो उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। वारदात पर बरेली के IG राकेश कुमार ने बताया कि इस वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है। तो उसके साथ कितने लोगों की मौत हुई है इसमें पूरे मामले? 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल, 8 साल है। दोनों छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। सर, इसके साथ ही बच्चे के साथ जो अपराधी है उसकी उम्र कितनी होगी जिसको एनकाउंटर किया गया? इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है। क्या नाम था आरोपी का? और उसे बताया मैंने, कुछ जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बाद अभी जानकारी दी जाएगी आपको। तो अभी मार दिया गया अपराधी को? अपराधी ने पुलिस पर पकड़े जाते समय अटैक किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया जिसमें मुठभेड़ हुई है। इससे बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। उससे मिली, देखा आपने उसको? मैं तो उसको, हम तो वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। हम तो बाद में आए, मैं खुद ही आया, 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या किया? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है वो जो जाने बात ही है, और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। 2 थे वो,
दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ से? नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? कभी बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं, इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है सर, क्योंकि थोड़ा चोट लगी हल्की हाथ में, कहाँ है अभी? वो दूसरे घर में है। दूसरे घर में? दरअसल बदायूं के विनोद कुमार सिंह बाबा कॉलोनी में रहते हैं। उनकी पत्नी घर में ही पार्लर चलाती हैं। वो अपने 3 बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। बताया जा रहा है कि उनके घर के सामने ही साजिद सैलून चलाता है। मंगलवार को अपनी दुकान बंद करके जल्दी चला गया था, लेकिन शाम को साजिद विनोद के घर आया। पहले परिचय होने की वजह से विनोद की पत्नी उसके लिए चाय बनाने चली गई। इसके बाद वो चुपके से घर की छत पर चला गया, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। इसके बाद साजिद ने विनोद के तीनों बच्चों 12 साल के आयुष, 8 साल के अहान उर्फ हनी और युवराज पर हमला कर दिया। इसमें आयुष और अहान की मौत हो गई, जबकि युवराज को घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। इस वारदात के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की और एक मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और हालात को काबू रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर अभी भी तैनात हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।